चैप्टर 194 मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19301। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक हाथ दूसरे से जो चीज़ लेता है वो इसके ज़िम्मे रहती है यहाँ तक कि देने वाले को वापस अदा कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19302। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई तो नमाज के बाद फरमाया, किया यहाँ फ़लाँ कबीले का कोई आदमी है? एक आदमी ने कहा, जी हाँ, हम मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा साथी जो फौत हो गया है अपने एक कर्ज़ के सिलसिले में जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया गया है, लिहाजा तुम इसका कर्ज़ अदा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19303। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब ने एक मर्तबा दौरान खुतबा फरमाया कि जनाब रसूल ने फरमाया है, तुम्हें बिलाल की अज़ान और ये सफ़ेदी धोखा ना दे यहाँ तक कि तुलू सुबह सादिक हो जाए। सुबह सादिक वो रोशनी होती है जो उफ़क़ में चौड़ाई में फैलती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19304। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बलाज़र एक जुमा छोड़ दे उसे चाहिए कि 1 दीनार सदका करे, अगर 1 दीनार ना मिले तो निस्फ दीनार ही सदका करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19305। तर्जुमा हज़रत समरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज कसूफ पढ़ाई तो सरी क़ुरात फरमाई और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं सुनी। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19306। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन में सबह इस्म रब्बक अल्ला और हल उताक हदीस अल-गाशिया की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19307। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फ़लों की नमाज जनाजा पढ़ाई जो नफास की हालत में फौत हो गई थी और इसके दरमियान में खड़े हुए। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19308। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे हवाले से हदीस नकल करता है और समझता है कि ये हदीस झूठी है तो वो दो में से एक झूठा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19309। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में सबह इस्म रब्बक अल्ला और हल उताक हदीस अल-गाशिया की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19310। तर्जुमा हज़रत समरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़कर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाते थे कि तुम में से किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा है? अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो बयान कर देता और आप अल्लाह की मशीत के मुवाफ़िक़ इसकी तबीर दे देते थे। चुनाचा हसब दस्तूर एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? हमने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब में देखा है कि 2 आदमी मेरे पास आए और मेरे हाथ पकड़कर मुझे पाक ज़मीन की तरफ ले गए। वहीं एक शख्स बैठा हुआ था और एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में लोहे का अंकड़ा था। खड़ा हुआ आदमी बैठे हुए आदमी के मुँह में वो अंकड़ा डालकर एक तरफ से उसका जबड़ा चीरकर गद्दी से मिला देता था और फिर दूसरे जबड़े को भी इस तरह चीरकर गद्दी से मिला देता था। इतने में पहला जबड़ा सही हो जाता था और वो दोबारा उसी तरह चरता था। मैंने दरियाफ्त किया, ये क्या बात है?
इन दोनों शख्सों ने कहा आगे चलो हम आगे चल दे। एक जगह पहुंचकर देखा कि एक शख्स चितलता हुआ है और एक आदमी इसके सर पर पत्थर ले खड़ा है और पत्थर से उसका सर कुचल दिया जाता है। जब उसके सर पर पत्थर मारा जाता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है। वो आदमी पत्थर लेने चला जाता है, इतने में इसका सर जल जाता है और मारने वाला आदमी फिर वापस आकर इसको मारता है। मैंने पूछा कि ये कौन है? इन दोनों शख्सों ने कहा कि आगे चलो हम आगे चल दे। एक जगह देखा कि तनूर की तरह एक गड्ढा है जिसका मुंह तंग है और अंदर से कुशादा है। बरहना मर्द व औरत इसमें मौजूद हैं और आग भी इसमें जल रही है। जब आग तनूर के किनारों के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठाते हैं और बाहर निकलने के करीब हो जाता है, और जब आग नीचे हो जाती है तो सब लोग अंदर हो जाता है। मैंने पूछा ये कौन है? इन दोनों ने कहा आगे चलो हम आगे चल दे और एक खून की नदी पर पहुंचे जिसके अंदर एक आदमी खड़ा था और नदी के किनारा पर एक और आदमी मौजूद था जिसके आगे पत्थर रखे हुए थे। और अंदर आदमी जब बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता तो बाहर वाला इसके मुंह पर पत्थर मारता, वो पीछे हट जाता और असली जगह पर पहुंचा देता था दोबारा। फिर अंदर वाला आदमी जब बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता तो बाहर वाला आदमी इसके मुंह पर पत्थर मारता था और असली जगह पर पहुंचा देता था। मैंने पूछा कि ये कौन है? इन दोनों शख्सों ने कहा आगे चलो हम आगे चल दे। एक जगह देखा कि एक दरख्त के नीचे जड़ के पास एक बूढ़ा आदमी और कुछ लड़के मौजूद हैं और दरख्त के करीब एक और आदमी है जिसके सामने आग मौजूद है और वो आग जला रहा है। मेरे दोनों साथी मुझे इस दरख्त के ऊपर चढ़ा ले गए और एक मकान में दाखिल किया जिससे बेहतर और उम्दा मैंने कभी कोई मकान नहीं देखा। घर के अंदर मर्द भी थे और औरतें भी थीं और बूढ़े जवान भी और बच्चे भी। इसके बाद वो दोनों साथी मुझे इस मकान से निकाल कर दरख्त के ऊपर चढ़े और वहाँ एक और मकान में दाखिल हुए जिससे बेहतर मैंने कभी कोई मकान नहीं देखा। उसमें भी बड़े जवान सब तरह के आदमी थे। आखिरकार मैंने कहा कि तुम दोनों ने मुझे रात भर घुमाया, अब जो कुछ मैंने देखा है उसकी तफसील तो बयान करो। इन्होंने कहा अच्छा हम बताते हैं। जिस शख्स को तुमने गुलफरे चरते हुए देखा था वो झूठा आदमी था कि झूठी बातें बनाकर लोगों से कहता था और लोग इससे सीख कर और उनसे नकल करते थे, यहाँ तक कि सारे जहान में वो झूठ मशहूर हो जाता था। क़यामत तक इस पर यह अज़ाब होता रहेगा। और जिस शख्स का सर कुचलते हुए तुमने देखा था उस शख्स को अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वो कुरान से गाफिल होकर रात को सो जाता था और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक इसको उसी तरह अज़ाब होता रहेगा। और जिन लोगों को तुमने गड्ढे में देखा था वो लोग जनाकार थे, और जिस शख्स को तुमने खून की नहर में देखा था वो शख्स सुदखुर था। और दरख्त की जड़ के पास जिस बूढ़े मर्द को तुमने देखा था वो हज़रत इब्राहीम थे, और वो लड़के लोगों की वो औलादें थीं जो बालिग होने से कबल मर गए थे। और जो शख्स बैठा हुआ आग भड़का रहा था तो वो मालिक दारोगा था। और अव्वल जिस मकान में तुम दाखिल हुए थे वो आम ईमानदारों का मकान था, और ये मकान शहीदों का है। और मैं जबराइल हूँ और ये मिकाइल हैं। अब तुम अपना सर उठाओ। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर अबर साया किए हुए था। इन्होंने कहा ये तुम्हारा मकाम है। मैंने कहा कि मुझे अब अपने मकान में जाने दो। इन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी मुद्दत हयात बाकी है, उम्र पूरी नहीं हुई, जब मुद्दत ज़िंदगी पूरी कर चुकोगे तो अपने मकान में आ जाओगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19311। तर्जुमा। हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 मरतबा सुकूत फरमाते थे, एक मरतबा नमाज के आगाज़ में और एक मरतबा रुकू से पहले और क़ुरात के बाद। हज़रत इमरान बिन हसीन का कहना था कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये याद नहीं। इन दोनों ने इस सिलसिले में हज़रत अबी बिन कब की तरफ ख़त लिखा जिसमें इनसे ये मसला दरियाफ़्त किया। हज़रत अबी बिन कब ने जवाब दिया, मैंने हज़रत समरा की तस्दीक़ की। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19312। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स अपने करीबी रिश्तेदार का मालिक बन जाता है तो वो रिश्तेदार आज़ाद हो जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19313। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहबंद का जो हिस्सा टखनों के नीचे रहेगा वो जहन्नम की आग में जलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19314। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज के तुलू या गुरूब होने के वक्त नमाज ना पढ़ा करो क्योंकि वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान तुलू और गुरूब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19315। तर्जुमा।
हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के मौका पर बारिश के दिन लोगों से फरमाया कि अपने अपने ख़ैमों में नमाज पढ़ लो। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 19316। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलाज का सबसे बेहतरीन तरीक़ा जिससे लोग इलाज करते हैं वो सनगी लगवाना है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 19317। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़दस की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जम को बुलाया हुआ था, वो अपने साथ सींग लेकर आ गया। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सींग लगाया और नश्तर से चीरा लगाया। उसी असना में बनु फ़ज़ारा का एक देहाती भी आ गया जिसका ताल्लुक़ बनु जज़ीमा से था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने सनगी लगवाते हुए देखा तो चूँकि इसको सनगी के मुताल्लिक़ कुछ मालूम नहीं था इसलिए वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह ये किया है आपने, इसे अपनी खाल काटने के लिए दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे हज्जम कहते हैं। उसने पूछा कि हज्जम क्या चीज़ होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलाज का सबसे बेहतरीन तरीक़ा जिससे लोग इलाज करते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 19318। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुमा के दिन वज़ू कर ले तो वो सही है और जो शख्स ग़ुस्ल कर ले तो ये ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 19319। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की लानत, अल्लाह के ग़ज़ब और अल्लाह की आग से एक दूसरे पर लानत ना किया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 19320। तर्जुमा मोहम्मद बिन इमरू कहते हैं कि मुझसे अली बिन हसीन ने फरमाया कि हज़रत जबराइल का नाम अब्दुल्लाह और हज़रत मिकाईल का नाम उबैदुल्लाह है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 19321। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो शख्स जुमा के दिन वज़ू कर ले तो वो भी सही है और जो शख्स ग़ुस्ल कर ले तो ये ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 19322। तर्जुमा सलबा बिन इबाद अब्दी कहते हैं कि एक दिन में हज़रत समरा बिन जंदब के खुतबे में हाजिर हुआ तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने खुतबे में ये हदीस ज़िक्र करते हुए फरमाया कि एक दिन में और एक अंसारी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में निशाना बाजी कर रहे थे। जब देखने वालों की नज़र में सूरज 2-3 नेज़ों के बराबर बुलंद हो गया तो वो इस तरह तारीक हो गया जैसे तनुमा घास सियाह होती है। ये देखकर हम में से एक ने दूसरे से कहा आओ मस्जिद चलते हैं। वाला सूरज की ये कैफियत बता रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई अहम वाक़या रूनुमा होने वाला है। हम लोग मस्जिद पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वक्त तक बाहर तशरीफ़ ला चुके थे। लोग आ रहे थे। इस दौरान हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े रहे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और हमें इतना तवील क़याम कराया कि इससे पहले कभी किसी नमाज में इतना तवील क़याम नहीं किया था। लेकिन हम आपकी क़ुरात नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि क़ुरात सरी थी। फिर इतना तवील रुकू किया कि इससे पहले कभी किसी नमाज में इतना तवील रुकू नहीं किया था और हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और दूसरी रकत भी उसी तरह पढ़ाई। दूसरी रकत के क़दा में पहुँचने तक सूरज रोशन हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और अल्लाह की हम्दुसना बयान की और ख़ुद के बंदा अल्लाह और रसूल होने की गवाही देकर फरमाया ऐ लोगों में तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि अगर तुम समझते हो कि मैंने अपने परवरदिगार के किसी पैगाम को तुम तक पहुँचाने में कोई कोताही की हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अपने रब का पैगाम इस तरह पहुँचा दिया है जैसे पहुँचाने का हक़ है। और अगर तुम समझते हो कि मेरी तरफ से मेरे रब के पैगाम तुम तक पहुँच गए हैं तब भी मुझे बता दो। इस पर कुछ लोग खड़े हो गए और कहने लगे हम गवाही देते हैं कि आपने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, अपनी उम्मत की खैरखाही की और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। फिर वो लोग खामोश हो गए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा बात कहकर फरमाया, कुछ लोग ये समझते हैं कि इस चंद और सूरज को गहन लगना और इन सितारों का अपने मतला से हट जाना अहल ज़मीन में से किसी बड़े आदमी की मौत की वजह से होता है, लेकिन वो गलत कहते हैं। ये तो अल्लाह की निशानियां हैं जिनसे अल्लाह अपने बंदों को दरसबरत देता है और देखता है कि उनमें से कौन तौबा करता है। अल्लाह की कसम, मैं जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने वो तमाम चीज़ें देख लीं जिनसे दुनिया और आखिरत में तुम्हें साबिका पेश आएगा। वाला क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 30 कज़ाब लोगों का खरूज ना हो जाए, जिनमें से सबसे आखिर में काना दजाल होगा। इसकी बाएं पूंछ दी गई होगी जैसे अबू यहिया की ईंख है। ये एक अंसारी की तरफ इशारा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजरा आयशा के दरमियान बैठे हुए थे। वो जब भी खरूज करेगा तो खुद को अल्लाह समझेगा। जो शख्स ईमान लाएगा, इस पर इसकी तस्दीक और इत्तिबा करेगा, उसे माजी का कोई अमल फ़ायदा नहीं दे सकेगा। जो इसका इनकार करके इसकी तकज़ीब करेगा, इसके किसी अमल पर इसका मुवाख़ज़ा नहीं किया जाएगा। दजाल सारी ज़मीन पर गालिब आ जाएगा सिवाय हरम शरीफ और बीत अल मक़दस के, और वो बीत अल मक़दस में मुसलमानों का मुहासरा कर लेगा और उन पर एक सख्त ज़लज़ला आए। बिलाखिर अल्लाह दजाल और इसके लश्करों को हलाक कर देगा, हत्ता कि दरख्त की जड़ में से आवाज़ आएगी कि ऐ मुसलमान, ये यहूदी या काफिर यहाँ छुपा हुआ है, आकर उसे कत्ल कर दो। और ऐसा वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम ऐसे उमूर ना देख लो जिनकी अहमियत तुम्हारे दिलों में हो, और तुम आपस में एक दूसरे से सवाल करो कि क्या तुम्हारे नबी ने इसका कोई तज़किरा किया है। और जब तक पहाड़ अपनी जड़ों से ना हिल जाएं, इसके फ़ौरा बाद उठाने का अमल शुरू हो जाएगा। सलबा कहते हैं कि इसके बाद एक मरतबा फिर मैं हज़रत समरा के एक खुतबे में शरीक हुआ। इन्होंने इसमें जब यही हदीस दोबारा बयान की तो एक लफ्ज़ भी अपनी जगह से आगे पीछे नहीं किया। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19323। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुरान करीम 7 हुरूफ पर नाज़िल हुआ है। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19324। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के मौका पर खुतबा देते हुए अमाबद कहा। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19325। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब अल्लाह तुम्हारे हाथों को अजम से भर देगा, फिर वो ऐसे शेर बिन जाएंगे जो मैदान से नहीं भागेंगे, वो तुम्हारे जंगजुओं को कत्ल कर देंगे और तुम्हारा माल गनीमत खा जाएंगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19326। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बाय बचने वाला और मुश्तरी, खरीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक भी फसख करने का इख्तियार रहता है जब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19327। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी दूसरे की निस्बत इस घर का ज़्यादा हक़दार होता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19328। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि अपने इलाक़ों में मस्जिदें बनाएं और इन्हें साफ़ सुथरा रखें। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19329। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो उम्दा और पाकीज़ा होते हैं, और अपने मर्दों को उन्हीं में दफन किया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19330। तर्जुमा, हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खड़े होकर खुतबा दिया और उसमें दबाव और मज़फ़त से मना फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। हमारे नुस्खे में यह सिर्फ लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद, किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 19331। तर्जुमा,
हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर लड़का अपने अक़ीक़े के एवज़ गुरूरी लिखा हुआ है, लिहाजा इसकी तरफ से 7वें दिन कुर्बानी किया करो, उसी दिन इसका नाम रखा जाए और सर के बाल मुंडा जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19332। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक भी फसख करने का इख्तियार रहता है जब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते, और इनमें से हर एक वो ले सकता है जिस पर वो बीमी राज़ी हो। सलबा बिन इबाद अब्दी कहते हैं, एक दिन में हज़रत समरा के खुतबे में हाजिर हुआ तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने खुतबे में ये हदीस ज़िक्र करते हुए फरमाया कि एक दिन में और एक अंसारी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में निशाना बाजी कर रहे थे, जब देखने वालों की नज़र में सूरज 2 या 3 नेज़म के बराबर बुलंद हो गया तो वो इस तरह तारीक हो गया जैसे तनुम घास सियाह होती है। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19333। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोशा नशीनी से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19334। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर लड़का अपने अक़ीक़ा के एवज़ गुरूरी लिखा हुआ है, लिहाजा इसकी तरफ से 7वें दिन कुर्बानी किया करो, उसी दिन इसका नाम रखा जाए और सर के बाल मुंडा जाएं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मुराद है, अलबत्ता इसमें रावी हदीस क़तादा ने जानवर ज़बा करने की तफसील इस तरह बयान की है कि ऊन या रुई का टुकड़ा लेकर ज़बा शुदा जानवर की रगों के सामने खड़ा हो, फिर इस बच्चे के सर पर रख दिया जाए, जब वो खून बहने लगे तो इसका सर धोकर फिर इसके बाल मुंड दिए जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19335। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी दूसरे की निस्बत इस घर का ज़्यादा हक़दार होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19336। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि एक सरीद का एक प्याला लाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया और लोगों ने भी उसे खाया। ज़हर के करीब तक उसे लोग खाते रहे कि एक कौम आकर खाती, वो खड़ी हो जाती तो उसके बाद दूसरी कौम आ जाती और ये सिलसिला चलता रहा। किसी आदमी ने पूछा कि इस प्याले में बराबर खाना डाला जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तअज्जुब किस बात पर हो रहा है, आसमान से इसमें बरकत पैदा कर दी गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19337। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने ग़ुलाम को कत्ल करेगा हम उसे कत्ल करेंगे, और जो अपने ग़ुलाम की नाक काटेगा हम उसकी नाक काटेंगे। हज़रत समरा से मरूए है कि जो अपने ग़ुलाम को खसी करेगा हम उसे खसी कर देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19338। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी दूसरे की निस्बत इस घर का ज़्यादा हक़दार होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19339। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि उम्दा और पाकीज़ा होते हैं, और अपने मर्दों को उन्हीं में दफन किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19340। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी अपने भाई का कैदी ना लेकर इस कत्ल करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19341। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैना अपना सामान किसी शख्स के पास देखे वो इसका ज़्यादा हक़दार है, और मुश्तरी ख़रीदने वाला बाय बचने वाला से अपनी कीमत वसूल कर लेगा।
مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19342۔ ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب نے ایک مرتبہ دوران خطبہ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بلال کی اذان اور یہ سفیدی دھوکہ نہ دے یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق وہ روشنی ہوتی ہے جو افق میں چوڑائی کے اندر پھیلتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19343۔ ترجمہ: حضرت سمرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جاتا ہے تو وہ رشتہ دار آزاد ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19344۔ ترجمہ: بکر بن وائل کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سمرہ کے یہاں گیا تو وہ سنگی لگوا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے علاج کا سب سے بہترین طریقہ سنگی لگوانا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19345۔ ترجمہ: حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ایک عورت کا نکاح اس کے 2 ولی مختلف جگہوں پر کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی، اور جس نے 2 مختلف آدمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19346۔ ترجمہ: حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو ٹخنوں تک آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ سرین تک، اور کچھ لوگ ہنسلی کی ہڈی تک اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19347۔ ترجمہ: حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ایک عورت کا نکاح اس کے 2 ولی مختلف جگہوں پر کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی، اور جس نے 2 مختلف آدمیوں سے ایک چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19348۔ ترجمہ: حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور خطبہ کے دوران ہی سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ، گواہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک امت کی شکلیں مسخہ ہو گئی تھیں، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ کس جانور کی شکلیں مسخہ ہوتی تھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19349۔ ترجمہ: حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19350۔ ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی نے حجام کو بلایا ہوا تھا، وہ اپنے ساتھ سینگ لے کر آ گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینگ لگایا اور نشتر سے چیر لگایا، اسی اسنا میں فزارہ کا ایک دیہاتی بھی آ گیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اسے اپنی کھال کاٹنے کی اجازت کیوں دے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حجم کہتے ہیں، کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19351۔ ترجمہ: حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی اکثر باتیں بیان کرنے سے یہ چیز روک دیتی ہے کہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، میں اس وقت نوعمر تھا اور جو سنتا تھا اسے یاد رکھتا تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کعب کی نماز جنازہ پڑھائی جو نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی تھی، اور اس کے درمیان کھڑے ہوئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، باب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات، حدیث نمبر 19352۔ ترجمہ: حضرت سمرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور جو اپنے غلام کی ناک کاٹے گا ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سمرہ بن جندب رزقی مرویات،
बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19353। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के बदले में जानवर की उधार खरीदू फरोख्त से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19354। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फलों की नमाज जनाजा पढ़ाई जो नफास की हालत में फौत हो गई थी और इसके दरमियान खड़े हुए। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19355। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन में सबह इस्म रबक और हिलुताक हदीस की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19356। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो उम्दा और पाकीज़ा होते हैं और अपने मर्दों को उन्हीं में दफन किया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19357। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी के आगे 10 सवाल दराज करना एक ज़ख्म और दिमाग है जिससे इंसान अपने चेहरे के दागदार कर लेता है। अब जो चाहे उसे अपने चेहरे पर रहने दे और जो चाहे उसे छोड़ दे। अलग ये कि इंसान किसी ऐसे शख्स से सवाल करे जो बाइख्तियार हो या किसी ऐसे मामले में सवाल करे जिसके बगैर कोई चाराकार ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19358। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज कसूफ पढ़ाई तो सरे क़ुरात फरमाई और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं सुनी। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19359। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरे हवाले से कोई हदीस नकल करता है और वो समझता है कि ये हदीस झूठी है तो वो दो में से एक झूठा है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19360। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई तो नमाज के बाद 3 मरतबा फरमाया किया यह फ़लाँ कबीले का कोई आदमी है। एक आदमी ने कहा जी हम मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा साथी जो फौत हो गया है अपने एक कर्ज़ के सिलसिले में जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया गया है, लिहाजा तुम इसका कर्ज़ अदा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19361। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक कुरान के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलमात 4 हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से जिससे भी आगाज़ करो कोई हरज वाली बात नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19362। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरे हवाले से कोई हदीस नकल करता है और वो समझता है कि ये हदीस झूठी है तो वो दो में झूठा एक है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19363। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि बहुत कम किसी खुतबे में ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा का हुक्म ना दिया हो और उसमें मसला करने की मुमानत ना की हो। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19364। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरज के तुलू या गुरूब होने के वक्त नमाज ना पढ़ा करो क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू और गुरूब होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19365। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने किसी करीबी रिश्तेदार का मालिक बन जाता है तो वो रिश्तेदार आज़ाद हो जाता है।
मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19366। तर्जुमा। हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 मरतबा सुकूत फरमाते थे, एक मरतबा नमाज शुरू करके और एक मरतबा क़ुरात से फ़ारिग़ होकर। हज़रत इमरान बिन हसीन का कहना है कि मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये याद नहीं। इन दोनों ने इस सिलसिले में हज़रत अबी बिन कअब की तरफ ख़त लिखा जिसमें इनसे ये दरियाफ़्त किया। हज़रत अबी बिन कअब ने जवाब में हज़रत समरा की तस्दीक़ की। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19367। तर्जुमा। इब्न सरीन फरमाते थे कि मैंने अपनी तलवार हज़रत समरा की तलवार जैसी बनाई है, और हज़रत समरा फरमाते हैं कि मैंने अपनी तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जैसी बनाई है, और वो दीन हनीफ पर कायम थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19368। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन के बूढ़ों को कत्ल कर दो और उनके जवानों को ज़िंदा छोड़ दो। फ़ायदा। इमाम अहमद के साहिबजादे कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से इस हदीस की वजाहत दरियाफ़्त की तो इन्होंने फरमाया कि बूढ़ा आदमी आमतौर पर इस्लाम कबूल नहीं करता और जवान कर लेता है, गोया जवान इस्लाम के ज़्यादा करीब होता है बनिस्बत बूढ़े के। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19369। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि एक मरतबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जनाजे में थे। नमाज के बाद 3 मरतबा फरमाया कि यह फलां कबीले का कोई आदमी है। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, जी हाँ, हम मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने पहली मरतबा में जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें अच्छे मकसद के लिए पुकारा था। तुम्हारा साथी जो फौत हो गया है, अपने एक कर्ज के सिलसिले में जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया गया है, लिहाजा तुम इसका कर्ज अदा कर दो। रावी कहते हैं कि फिर मैंने इसके अहल खाना और इसका गम रखने वालों को देखा कि इन्होंने इसका कर्ज अदा कर दी और फिर कोई मुतालबा करने वाला ना आया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस भी इस दूसरी सनद से मरूए है। गुज़श्ता हदीस भी इस दूसरी सनद से मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19370। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो उम्दा और पाकीज़ा होते हैं, और अपने मर्दों को उनमें ही दफन किया करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19371। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के बदले में जानवर की उधार खरीदो फरोख्त से मना किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19372। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी ज़मीन पर बाग लगाए तो वो उसी की मलकियत में है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19373। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि एक देहाती आया और दौरान खुतबा ही सवाल करने लगा, या रसूल अल्लाह, गवाह के बारे में आप क्या कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक उम्मत की शक्लें मसख़ा हो गई थीं, अब मुझे ये मालूम नहीं कि किस जानवर की शक्लें मसख़ा हुई थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19374। तर्जुमा। हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बाय बचने वाला और मुश्तरी, ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक भी फसख करने का इख्तियार रहता है जब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19375। तर्जुमा।
हज़रत समरा बिन जंदब से बहुला एक आदमी मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैंने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि आसमान से एक डॉल लटकाया गया है। थोड़ी देर बाद हज़रत अबू बकर आए, इन्होंने डॉल की लकड़ियों से उसे पकड़ लिया और इसमें से थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर हज़रत उमर आए और इन्होंने भी उसे मुँह से पकड़ लिया और खूब सैर होकर पिया। फिर हज़रत उस्मान आए और इन्होंने भी उसे मुँह से पकड़ा और इसमें से पीने लगे। उसी दौरान इसमें से पानी छलक कर उन पर गिरा। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19376। तर्जुमा हज़रत समरा फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 मरतबा सुकूत फरमाते थे, एक मरतबा नमाज शुरू करके और एक मरतबा क़ुरात से फ़ारिग़ होकर। हज़रत इमरान बिन हसीन का कहना था कि मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये भी याद नहीं। इन दोनों ने इस सिलसिले में हज़रत अबी बिन कअब की तरफ ख़त लिखा जिसमें इनसे ये मसला दरियाफ़्त किया। हज़रत अबी बिन कअब ने जवाब में हज़रत समरा की तस्दीक़ की। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19377। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलमात 4 हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से जिससे भी आगाज़ कर लो कोई हरज वाली बात नहीं है। और अपने बच्चों का नाम अफ़लह और निजी, कामयाब, यासार, आसानी और रबा, नफ़ा मत रखो, इसलिए कि जब तुम उनका नाम लेकर पूछोगे कि वो यहम है तो लोग कहेंगे कि नहीं है। ये 4 चीज़ें हैं, इन पर कोई इजाफ़ा ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19378। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 मरतबा सुकूत फरमाते थे, एक मरतबा नमाज शुरू करके और एक मरतबा क़ुरात से फ़ारिग़ होकर। हज़रत इमरान बिन हसीन का कहना था कि मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये भी याद नहीं। इन दोनों ने इस सिलसिले में हज़रत अबी बिन कअब की तरफ ख़त लिखा जिसमें इनसे ये मसला दरियाफ़्त किया। हज़रत अबी बिन कअब ने जवाब में हज़रत समरा की तस्दीक़ की। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19379। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशा फरमाया कि अनक़रीब अल्लाह तुम्हारे हाथों को अजम से भर देगा, फिर वो ऐसे शीर बिन जाएंगे जो मैदान से नहीं भागेंगे, वो तुम्हारे जंगजुओं को कत्ल कर देंगे और तुम्हारा माल गनीमत खा जाएंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी हदीस से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19380। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब अल्लाह तुम्हारे हाथों को अजम से भर देगा, फिर वो ऐसे शर बन जाएंगे जो मैदान से नहीं भागेंगे, वो तुम्हारे जंगजुओं को कत्ल कर देंगे और तुम्हारा माल गनीमत खा जाएंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19381। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी दूसरे की निस्बत इस घर का ज़्यादा हक़दार होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19382। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाय बचने वाला और मुश्तरी, ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक भी फसख़ करने का इख्तियार रहता है जब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते, और इनमें से हर एक वो ले सकता है जिस पर बीमी वो राज़ी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19383। तर्जुमा हमारे नुस्खे में सिर्फ यह हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19384। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्री उस शख्स के हक़ में जायज़ होता है जिसके लिए वो किया गया हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19385। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलू तलूसती से मुराद नमाज अस्र है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19386। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर लड़का अपने अक़ीक़े के एवज़ गुरूए रखा हुआ है, लिहाजा इसकी तरफ से 7वें दिन कुर्बानी किया करो, उसी दिन इसका नाम रखा जाए और सर के बाल मुंडा जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19387। तर्जुमा हज़रत समरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स अपने वक्त पर नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब याद आ जाए उसी वक्त पढ़ ले और अगले दिन वक्त मुकर्ररा पर अदा करे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19388। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन वज़ू कर ले तो वो भी सही है और जो शख्स गुस्ल कर ले तो ये ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19389। तर्जुमा हज़रत समरा मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर बारिश के दिन लोगों से फरमा दिया कि अपने अपने ख़ैमों में नमाज पढ़ लो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19390। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कुरान पाक 3 हुरूफ पर नाज़ल हवा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19391। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस एक औरत का निकाह इसके 2 वली मुख्तलिफ जगहों पर कर दी तो वो उनमें से पहले की होगी, और जिसने 2 मुख्तलिफ आदमियों से एक ही चीज़ खरीदी तो वो उनमें से पहले की होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19392। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के बदले में जानवर की उधार खरीदो फरोख्त से मना किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत समरा बिन जंदब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19393। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी के आगे 10 सवाल दराज करना एक ज़ख्म और दाग है जिससे इंसान अपने चेहरे को दागदार कर लेता है, और अब जो चाहे उसे अपने चेहरे पर रहने दे और जो चाहे उसे छोड़ दे। अलग ये कि इंसान किसी ऐसे शख्स से सवाल करे जो बाइख्तियार हो या किसी ऐसे मामले में सवाल करे जिसके बगैर कोई चाराकार ना हो। मसनद अहमद। किताब मौजू मौजूद नहीं। बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 19394। तर्जुमा हज़रत समरा फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 मरतबा सुकूत फरमाते थे, एक मरतबा नमाज शुरू करके और एक मरतबा क़ुरात से फ़ारिग होकर। हज़रत इमरान बिन हसीन का कहना था कि मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये भी याद नहीं। इन दोनों ने इस सिलसिले में हज़रत अबी बिन कअब की तरफ ख़त लिखा जिसमें इनसे ये मसला दरियाफ़्त किया। हज़रत अबी बिन कअब ने जवाब में हज़रत समरा की तस्दीक़ की। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब मौजू मौजूद नहीं। बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 19395। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज कसूफ पढ़ाई तो सरी क़ुरात फरमाई, और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं सुनी। मसनद अहमद। किताब मौजू मौजूद नहीं। बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 19396। तर्जुमा हज़रत समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बाय बेचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक भी फसख करने का इख्तियार रहता है जब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उर्फ़िजा बिन असाद की अहादीस। बाब हज़रत उर्फ़िजा बिन असाद की अहादीस। हदीस नंबर 19397। तर्जुमा अब्दाल-रहमान बिन तरफ़ा कहते हैं कि उनके दादा हज़रत उर्फ़िजा की नाक ज़माना जाहलियत में यौम किलाब के मौका पर ज़ाया हो गई थी। इन्होंने चांदी की नाक बनवा ली थी लेकिन इसमें बदबू पैदा हो गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सोने की नाक बनवाने की इजाज़त दे दी थी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। बाब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। हदीस नंबर 19398। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन तरफा कहते हैं कि उनके दादा हज़रत उर्फिजा की नाक ज़माना जाहलियत में यौम किलाब के मौका पर ज़ाया हो गई थी। इन्होंने चांदी की नाक बनवा ली थी, लेकिन इसमें बदबू पैदा हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सोने की नाक बनवाने की इजाज़त दे दी थी। मसनद अहमद किताब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। बाब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। हदीस नंबर 19399। तर्जुमा हमाद बिन अबी सुलेमान कहते हैं कि मैंने मगीरा बिन अब्दुल्लाह के दांतों पर सोने की तार बंधी हुई देखी तो इब्राहिम नफ़ी से उसका जिक्र किया। इन्होंने फरमाया कि इसमें कोई हरज नहीं। मुहद्दिसीन की एक जमात अबुल शहब के पास आई और उनसे अंदर आने की इजाज़त मांगी। इन्होंने इजाज़त दे दी। आने वालों ने दरख्वास्त की कि हमें कोई हदीस सुनाए। अबुल शहब ने फरमाया कि तुम खुद पूछो। आने वालों ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है जो आपसे पूछें। तो पर्दे के पीछे से उनकी बेटी बोली कि उनसे हज़रत उर्फिजा बिन असाद की हदीस पूछो जिनकी नाक जंग किलाब के मौका पर ज़ख्मी हो गई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। बाब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। हदीस नंबर 19400। तर्जुमा हज़रत उर्फिजा से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़रीब फसादात और फितने रूनुमा होंगे। सो जो शख्स मुसलमानों के मुआमलात में जबकि वो मुत्तहिद मुत्तफ़िक़ हों तफ़रीक़ पैदा करना चाहे तो इसकी गर्दन तलवार से उड़ा दो, ख्वाह वो कोई भी हो।